एडवांस अकाउंटेंसी, ब्रांच अकाउंटिंग, सेकेंड डे की क्लास। कल हमने कंसेप्ट देख लिए थे सारे, है ना। सारे तो क्या मतलब जो हमारे सीरियल में आ रहे थे वो सारे, वो वहां तक देख लिया था। और अब प्रैक्टिस स्टार्ट करनी थी हमें। किसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी थी? अगर लोकेशन बताऊं तो मैं कह सकता हूँ हम पढ़ रहे थे डिपेंडेंट ब्रांच। उसके अंदर दो कंसेप्ट बताए थे, पूरा का पूरा पैसा ऊपर जाएगा और खर्चे कट के पैसा ऊपर जाएगा। चार मेथड बताए थे। पहला मेथड ब्रांच डेटर मेथड, इफ क्वेश्चन साइलेंट हो तो। उसके अंदर एट कॉस्ट, एट इनवॉइस प्राइस वाले कंसेप्ट बताए थे, उसमें एट कॉस्ट आज हमें पढ़ना है। उस एट कॉस्ट का जो सिस्टम था वो भी मैं आपको बता चुका था कि उसमें ब्रांच अकाउंट बनेगा, साथ में 3 गर्लफ्रेंड्स के अकाउंट और आने वाले हैं। आज मैं आपको गर्लफ्रेंड से ही मिलवाऊंगा। आगे सर मिलने? नहीं नहीं, मिल भी लोगे फिर आए हो। चलिए करते हैं शुरुआत। शुरुआत रहेगी हमारी अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 से। बुक्स निकाल लीजिए प्लीज, है ना। आपके पास अपनी पर्सनल बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैं अंडरलाइन भी करवाऊंगा, मार्कअप भी करवाऊंगा। हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंट अकाउंट्स। ये नोटबुक दे दीजिएगा, सॉरी ब्रांच अकाउंट। थैंक यू। हेलो। नाइस। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, रत्ना ब्रदर्स। क्वेश्चन की पहली लाइन में अंडरलाइन करिए एट कॉस्ट। क्वेश्चन की पहली लाइन में अंडरलाइन करिए एट कॉस्ट। ब्रांच अजमेर में है इनकी, ठीक है। नीचे की 2-3 लाइनें पढ़ के बताइए कंसेप्ट 1 है या कंसेप्ट 2 है, अच्छे से पढ़ना। बोल दिया सारा पैसा ऊपर भेजते हैं, खर्चों के लिए पैसा अलग से आता है, बोला है। कंसेप्ट नंबर 1 है ना। तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पे अगर करना चाहें तो। रेमिट ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस डेली। सारा का सारा कैश ऊपर भेजता है डेली की डेली, है ना। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 1 हो गया, ये हम अपने माइंड में रख लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुक्स ऑफ रत्ना ब्रदर्स, ब्रैकेट में लिखता हूं हेड ऑफिस। और हम कौन सी ब्रांच का अकाउंट बना रहे हैं? अजमेर ब्रांच अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट डबल लाइन हेडर आप चलाएंगे। अमाउंट के नीचे इंडियन रुपीस साइन कुछ इस तरह। क्लास धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा क्लास का। शुरुआत में देखिए ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है क्या? 2 ब्रांच स्टॉक, और उसके ठीक नीचे 2 ब्रांच पैटी कैश को मैं कैश ही लिख देता हूं, पैटी कैश लिखना चाहो पैटी कैश भी लिख सकते हो। ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं दोनों के। अमाउंट 25,000 और 500। इसके ठीक नीचे मुझे जीएसटीपी के दर्शन होने, चेक इट आउट। सर किसी के साथ बैठ जाओ ना, ऐसे क्या पड़ोसी के पास झांक रहे हो? तो मना थोड़ी कर रहा है आपको। हाँ बुक आ जाएगी, कोई बात नहीं, वो एग्जाम तो अभी बहुत दूर है। बढ़िया है। 2 GSTB। मैंने थोड़ा गैप मारा है, पता नहीं कई बार ये ओपनिंग वाले 4 थे, कोई नीचे से निकल जाते हैं, है ना। जीएसटीबी अमाउंट प्लीज 1 लाख। इसके ठीक नीचे क्या है जल्दी बताओ? बाय जीएसटीबी रिटर्न राशि प्लीज 20,000। राशि प्लीज 20,000। क्वेश्चन नंबर 1। इसके ठीक नीचे एक्सपेंसेस के लिए पैसा आया है, तो टू कैश। टोटल पैसा बताओ। 1250।
डिटेल नहीं लिखनी क्या? लिखी तो है मैंने, देखो ना। ठीक है, हाँ, इन्होंने ऊपर पैसा भेज दिया बाय, थोड़ा सा बैंक चेक से पैसा भेजा है तो चेक को आप लिख लोगे बैंक, और थोड़ा सा कैश से पैसा भेजा है उसको लिख लोगे कैश। कितना कितना पैसा बच्चों? 1,20,000 एंड 55,000। 55,000। वैसे तो यहाँ बाय कैश, कैश सेल्स और कलेक्शन आता था, बट ऐसे दे दिया उससे क्या फर्क पड़ता है, कैसे दे दो। बाय क्लोजिंग बताएं, ब्रांच का स्टॉक और पैटी कैश बताइए कितना कितना? 30,000 और 375, 30,000 और 375 ब्रांच कैश। क्वेश्चन की सभी सूचनाएं खत्म हो चुकी है। इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने में मुझे प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग फिगर चेक इट आउट प्लीज। टू P&L प्रॉफिट राशि बैलेंसिंग फिगर से आएगी। आप लोग कैलकुलेट करें। बिल्कुल आसान सी कहानी जो कल पढ़ाया था वही है। क्या आ रहा है? 78625 मैच कर गया। अब सुनिए मेरी बात को बड़े ध्यान से। कल यहां पे 4 आइटम थे, यहां पे भी 4 आइटम थे, आज दो दो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके कान खड़े होने चाहिए, मैच करना चाहिए। यहां 2 है और यहां 3 आ जाए कहीं, मान लो डेटर भी आ गया तो डेटर शुरू से गायब हो गया, या ऊपर 3 है नीचे 2 ही रह जाए, तो दोनों तरफ 3 3 होने चाहिए। जब 3 3 ना हो तो तीसरा निकालना पड़ेगा, उसके लिए मेमोरेंडम अकाउंट्स को याद करना पड़ेगा। देखेंगे अगले क्वेश्चन में ये आ गया क्या समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आ जाओ। अच्छा ये बात रुको रुको, पहले समझते हैं हल्का सा ना, इसी के नीचे लिख लेता हूं मैं। 3 गर्लफ्रेंड्स, आवश्यकता अनुसार इन्हें काम में लिया जाएगा। कभी एक के साथ होंगे, कभी दूसरे के साथ, कभी तीसरे के साथ, कभी 2 के साथ और कभी तीनों के साथ। सर नाम क्या है इनका? डेटर, स्टॉक और कैश। भैया ये असेट होती है, कभी भी लायबिलिटी नहीं होती। तुम क्रेडिटर बोल रहे हो। डेटर, स्टॉक और कैश, आवश्यकता अनुसार इनको काम में लिया जाएगा। जरा सुन लेना कब काम में लिया जाएगा, जो लाइन में आप बोलने जा रहा हूं ये बाद में बहुत काम की है। अगर ओपनिंग डेटर गायब, ओपनिंग या क्लोजिंग डेटर गायब हो जाए, यहां पे ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग गायब हो जाए, क्लोजिंग है ओपनिंग गायब हो जाए, या फिर यहां डेटर का एक कलेक्शन लिखवाया था कल, कलेक्शन गायब हो जाए, तो मेमोरेंडम डेटर, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। है बहुत आसान। जरूरत कब पड़ेगी? ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर या कलेक्शन फ्रॉम डेटर गायब हो जाए। मेमोरेंडम स्टॉक की जरूरत कब पड़ेगी? जब ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक गायब हो जाए। अभी तो है ना, देखो क्वेश्चन में दोनों पर। मेमोरेंडम कैश की जरूरत कब पड़ेगी? जब ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश गायब हो जाए, या फिर कंसेप्ट नंबर 2 आ जाए। कंसेप्ट 2 क्या कहता? टोटल कलेक्शन में से खर्चे काट के पैसे ऊपर भेजे जाएंगे। ये मैंने मेरे आइडिया से बताया है। इसके अलावा भी क्वेश्चन की जरूरतों के अनुसार आपको बनाने पड़ सकते हैं, पर जनरली यही होता है। कब इन गर्लफ्रेंड की जरूरत पड़ेगी? इन गर्लफ्रेंड की जरूरत इन सिचुएशन में पड़ सकती है। सर बनते कैसे हैं बताएंगे समय अनुसार, पर इतना मैटर आप अपनी कॉपी में जब नोट करो तब नोट कर लेना। डेटर के
अरे भैया ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग, इसमें कलेक्शन और इसमें कंसेप्ट टू, है ना। वो तो क्वेश्चन ही करवा लेगा, आप सबको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, बट अभी तो जरूरत पड़ी नहीं, अगले वक्त से जरूरत पड़नी शुरू हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, अतुल ट्रेडर्स, बुक्स ऑफ अतुल ट्रेडर्स अहमदाबाद, हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच अकाउंट। सही बोल रहा हूं मैं? कहीं एट कॉस्ट लिखा हो तो अंडरलाइन करो ना बच्चों, कहीं एट कॉस्ट लिखा हुआ मिले तो अंडरलाइन करो। नहीं मिल रहा? मिल गया। चेक करके बताओ कंसेप्ट 1 है या कंसेप्ट 2। पैसे काट के ऊपर बेचता है या पूरे बेच के खर्चों के लिए अलग से आता है? कंसेप्ट 2 है सर ये, काट के पैसे ऊपर बेचता है। कंसेप्ट 2 देखते ही मैंने याद, मेरे को एक गर्लफ्रेंड की याद आई, मेमोरेंडम कैश। सर कैश क्यों? देखो मेरे पास कैश थोड़ा पहले से पड़ा होगा, थोड़ा सेल्स से आएगा, थोड़ा कलेक्शन से आएगा, उसमें से मैं खर्चे करूंगा, खर्चे करने का कुछ रख लूंगा, कुछ ऊपर भेज दूंगा। इसका हिसाब किताब कहीं तो दिखाऊंगा, उसके लिखाने के लिए मेमोरेंडम कैश के ऊपर कितना भेजा पता ही नहीं आपको। अभी 2 मिनट में पिक्चर क्लियर करूंगा। चलिए, है ना, एट कॉस्ट वर्ड अंडरलाइन कर लो आप तो बस। टू ब्रांच स्टॉक बताओ भैया कितना है? अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, 7,000। इसके ठीक नीचे क्या है? ब्रांच कैश कितना? 400। उसके ठीक नीचे जीएसटी भी। इसके ठीक नीचे क्या दो हार्ड नहीं है? बढ़िया चल रहा है। इसके ठीक नीचे ब्रांच की सेल्स, ना यहाँ नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि ब्रांच की सेल्स से जो पैसा पैसा आएगा, है ना, उस पैसे को तो ऊपर भेज ही नहीं रहे, है ना। तो ब्रांच सेल्स को मैंने अभी होल्ड पे डाल दिया। अच्छा, ब्रांच डज ओनली कैश सेल्स ऊपर ही लिख रखा था, यानी यहाँ पे सारा माल कैश में बिकता है, कैश सेल्स तो है पर यहाँ नहीं आएगा, फिर कहाँ जाएगा? बोले वो मेमोरेंडम कैश में जाएगा। अब मैं चाहूँ तो मेमोरेंडम कैश हाथों हाथ भी बना सकता हूँ, और चाहूँ तो बाद में बना सकता हूँ, बाद में बनाएंगे, अभी कचरा हो जाएगा ना। ठीक है, ऊपर कितना कैश भेजा मैंने ये मुझे पता नहीं है, ये वर्किंग नोट से आता है जब कंसेप्ट नंबर सेकंड होता है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। ब्रांच के एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस अपने खर्चों में से काट के खुद ही करती है, एक भी एक्सपेंस यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? मैंने कल बताया था, इधर आओ, ये रहा हेड ऑफिस, ये रही ब्रांच, और ये रहा मार्केट आउटसाइडर्स डेट, है ना। तो ब्रांच मार्केट से, आउटसाइडर से, डेटर से जो भी ट्रांजेक्शन करती हो यहाँ नहीं आते, और यहाँ कंसेप्ट हुए तो ब्रांच खर्चे अपने खुद ही कर रहे हैं, यहाँ नहीं आएंगे। आगे बढ़ो। ब्रांच एक्सपेंसेस में आया वेजेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, पेटी एक्सपेंसेस, पोस्टेज, स्टेशनरी, यहाँ नहीं आएगा। हेड ऑफिस ने खर्चा किया, आ जाओ, है ना, एडवर्टाइजमेंट पर और रेट एंड वेजेस। 3,000 रुपए खर्च किए क्या? 1600, 1400। ठीक है, बाय ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक 11,300, बाय ब्रांच का कैश 3200। और भी कुछ है क्या? नहीं, दो ही ओपनिंग है, दो ही क्लोजिंग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सेकंड कंसेप्ट होने के कारण मेरे को मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा, और मेमोरेंडम में जरूरत पड़ेगी मेरे को मेमोरेंडम कैश की। चले मेमोरेंडम कैश के बारे में समझ लेते हैं। मेमोरेंडम कैश के बारे में समझ लेते हैं। मेमोरेंडम कैश अकाउंट बहुत ही सिंपल है। बोर्ड पे कैश आएगा इधर और जाएगा इधर।
तीन गर्लफ्रेंड्स के नाम बताए थे, स्टॉक, डेटर और कैश, तीनों का अकाउंट सेम तरीके से बनता है, प्लस हो तो इधर, माइनस हो तो इधर, तीनों एसेट्स है ना। इनके अंदर आप पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहूं तो बैलेंस बीडी लिखूं, मैं चाहूं तो बीडी लिखूं केवल, और मैं चाहूं तो ओपनिंग बैलेंस लिखूं, मैं चाहूं तो बैलेंस एट द बिगनिंग लिखूं, लैंग्वेज कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके ऊपर मत जाना कभी भी, हम आपका टारगेट अमाउंट निकालना है। तो टू मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस, कैश का ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना था, 400। बाय क्लोजिंग बैलेंस बताओ, क्लोजिंग बैलेंस कितना था कैश का, 3200। टू कैश सेल्स, सारी की सारी सेल्स कैश में ही थी इनकी, तो 1,37,000 ये पैसा आया। बाय एक्सपेंसेस, सारा का टोटल एक साथ बता दो, 14,200। ये ब्रांच ने अपने लेवल पे करे, हेड ऑफिस को पता ही नहीं है, चलने दे। बाय 10 टू एचओ, बाकी का पैसा एचओ को भेज दिया होगा, और यही तो निकालना था अपने को, यही तो निकालना था। ठीक है, कैलकुलेटर प्लीज। जब भी सेकंड कंसेप्ट आए आपको मेमोरेंडम कैश बनाना पड़ेगा। थोड़ा लेट हो गए, हाँ वीडियो से देखेंगे हम। टू पी एंड एल, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, कैलकुलेटर प्लीज। थर्टी 33,600। क्वेश्चन नंबर 1 ओवर, क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। नाउ प्लीज कम ऑन illustration number 5, illustration number 5, संजय बूट्स, illustration 5 संजय बूट्स। पीछे लाइट ऑन कर लो ना। illustration number 5, बुक्स ऑफ संजय बूट्स। कहां पर है इनकी ये हेड ऑफिस, दिल्ली हेड ऑफिस है, ब्रांच मुंबई में, अजमेर ब्रांच अकाउंट। अंडरलाइन करें एट कॉस्ट प्लीज, अंडरलाइन करें एट कॉस्ट प्लीज। मिल गया, पढ़ करके बताएं कंसेप्ट 1 है या 2 है। पढ़ करके बताएं कंसेप्ट 1 है या 2 है। नहीं पता, नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, ऐसा ये कल सिखाया था, बाय डिफॉल्ट कंसेप्ट 1 अज्यूम। समझे मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया, और कल लिखवाया था ये बात, कंसेप्ट 1 अज्यूम है। टू ब्रांच, बोलिए सबसे पहले क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3,000। इसके बाद डेटर्स, तो टू ब्रांच डेटर्स 1,500। टू ब्रांच कैश, हाँ 15 रुपए। ठीक है आगे बोलो। क्लोजिंग में क्या क्या बताया, ब्रांच स्टॉक कितना, 1,800 बाय ब्रांच कैश, मैं मिस कर रहा हूं डेटर्स को। यहीं पर आपके दिल में एक ख्याल आता है,
जब ओपनिंग में 3 है, क्लोजिंग में 2 है, क्या करोगे बताया था तरीका? मेमोरेंडम बनेगा। कौन सा? डेटर अकाउंट। अभी ये बात नहीं, अभी बना लो, खुश रहोगे ज्यादा। अभी बना लो, खुश रहोगे ज्यादा, नहीं तो परेशानी ज्यादा होगी। आ जाओ साइड में बना लेते हैं। एक मिनट सभी लोग बोर्ड पे, बोर्ड पे प्लीज, डोंट राइट प्लीज, लीव इट ना। ये जो मेमोरेंडम डेटर अकाउंट है, ये बनता कैसे है और कब बनता है? मैंने बोला क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर या कलेक्शन गायब हो जाए, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर या कलेक्शन गायब हो जाए, तो आपको मेमोरेंडम डेटर बनाना है। लिखवा दिया था अभी, जनरली यही करना है। तो मेरे पास क्लोजिंग डेटर गायब होते ही मैंने कहा ठीक है, तो बीडी। अभी पिछली बार मैंने ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग में लिख रहा, आज मैं बीडी लिख रहा हूँ, फिर मैं अगली बार ओपनिंग बैलेंस बीडी लिख दूँ। कुछ भी लिख सकते हैं, इसके पर्टिकुलर्स में कुछ भी लिख सकते हैं। नाम ही क्या है? मेमोरेंडम। याददाश्ती के लिए बना रहे हैं, रफ बना रहे हैं ना। बीडी बोलो ना, 1500। सीडी, मुझे यही तो पता करना है सर। ठीक है, चलिए। डेटर्स जब बढ़ते हैं तो इधर लिखेंगे और घटते हैं तो इधर लिखेंगे, और डेटर के बढ़ने का एक ही रीजन होता है, क्रेडिट सेल्स। डेटर के बढ़ने का, जितना ज्यादा उधार में माल बेचते जाओगे आपके डेटर्स बढ़ते चले। ढूंढिए क्वेश्चन में क्रेडिट सेल। 9000। बस बस बस, अब यहां पर एक आइटम आया था, अभी मैंने कुछ लिखना नहीं, बस बस बस, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे रुक जाओ, तरीके से काम करेंगे। यहाँ चलते रहेंगे अपन, कोई आइटम यहाँ का मिला है तो यहाँ भी पुट कर देंगे, हाथ हाथ, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं वापस शुरू से, आ जाओ। इलस्ट्रेशन 5 था ना, मैं खोल लेता हूँ, मैंने खोला नहीं। यस, क्रेडिट सेल्स मिल, जीएसटी भी मिला मुझे 10,500। जीएसटी भी 10,500। इसके ठीक नीचे सेल्स मिली, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल यहाँ नहीं आती, कल मना किया था क्रेडिट सेल यहाँ नहीं आती। क्यों नहीं आती? पहले कहा था ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है, और ये आउटसाइड पार्टी, डेटर हो गया, मार्केट हो गया, और ब्रांच और आउटसाइड पार्टी, डेटर्स है, कैश है, कलेक्शन है, फलाना ठिकाना, यहाँ कुछ नहीं आता। केवल ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच के ट्रांजेक्शन आएंगे। बात तो हुई थी क्या अपनी? ठीक है ना। तो क्रेडिट सेल यहाँ नहीं आएगी, बट यहाँ तो आएगी क्योंकि डेटर भरते हैं इससे। अगली लाइन में आ जाओ, कैश सेल मिल रही है क्या? कितने रुपए? और बाय कैश जो ऊपर भेजेंगे वो दो तरीका भेजेंगे, कैश सेल का और कलेक्शन फ्रॉम डेटर का। ये तो कल ही बताया था, फर्स्ट कंसेप्ट में होता है ना। कैश सेल के 6,000 रुपये अपन ने ऊपर के लिए तैयार करके रख लिए, कोई दिक्कत? कैश सेल यहाँ नहीं आएगी, डेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटर का अकाउंट कैसा बनता है बताऊंगे एक बार, देखो मैं बताता हूँ। डेटर में इधर वीडियो का, इधर सीधा होगा, इधर क्रेडिट सेल होगी। इधर क्या क्या हो सकता है बताता हूँ। डेटर कम किन किन की हो सकता है? डेटर से कैश कलेक्शन हो जाए तो डेटर कम हो जाएगा। डेटर को आप डिस्काउंट अलाउ कर दो तो डेटर कम हो जाएंगे, कल मध्य रहने दे, है ना। अगर डेटर बैड डेप्ट हो जाए तो कम हो जाएगा, और सेल्स रिटर्न हो जाए तो कम हो जाएगा। बस जो मिल जाए जो ठीक, जो ना मिले साहब हमें क्या करना है, ठीक है ना। चलिए, ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, मिलेंगे तो लिखूंगा मैं, अभी फिलहाल मैं नहीं लिख के रख रहा। चलिए अगली लाइन में प्लीज। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 3,000 रुपये आ गए, कलेक्शन डेटर 3,000 रुपये आए, हमने पूरे 9,000 रुपये ऊपर भेज दिए, और ये कलेक्शन हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। मैं कलेक्शन लिख रहा हूँ, कहीं कैश भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रुपए 3,000 आ गया। जाओ, कैश सेंड फॉर ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच के खर्चों के लिए कैश भेजा हुआ हेड ऑफिस ने टू कैश, कितना? 600 रुपये। और अगला आगे बोलिए। रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने लौटा दिया तो बाय जीएसटी भी रिटर्न, कितना? 150 ओनली, ठीक है। रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने लौटा दिया, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। डेटर ने लौटाया ना, डेटर कम हो रहे हैं, सेल्स रिटर्न। समझाओ वापस कराओ। ये रहा हेड ऑफिस, ये रही ब्रांच, और ये रहा डेटर। डेटर ने ब्रांच को लौटाया, मेमोरेंडम डेटर आएगा। ब्रांच ने हेड ऑफिस को लौटाया, वहां आएगा। हाँ, सेल्स रिटर्न प्लीज। 900। इसके नीचे क्या है? डिस्काउंट डेटर को दिया है, कितना? डेटर। उसके नीचे क्या है? बैड डेट हो गए, कितने के? 450। आज पहली बार बना रहे हो, अगली बार बनाओगे तो आपका दोस्त बन जाएगा। फर्स्ट मुलाकात ओवर।
बैलेंस शीट फिगर, कैन यू हेल्प मी? 6,000 सही है। तो बाय ब्रांच डेटर क्लोजिंग वर्किंग नोट रुपए 6,000 सही है। और फाइनली 2 P&L प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, कोई बताएगा? 1341 1341 रुपए पैकअप। तो ऐसा लग रहा है हम कहीं गलती कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, अगर छोटे छोटे से कंसेप्ट पकड़ के रखे तो। और कुछ नहीं करना, आज छोटी सी क्लास का काम घर पे जाके करना है। मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ा था पहली क्लास में, शुरुआती क्लासेस में। मिटाना होगा बोर्ड, क्या ना है? हमने करा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और इलस्ट्रेशन 5। आपके लिए रह जाता है इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 6। इलस्ट्रेशन इतना करते ही एट कॉस्ट कंसेप्ट खत्म है। इसके बाद आ जाता है एट इनवॉइस प्राइस। एट इनवॉइस प्राइस, साइलेंट प्लीज, अभी करा रहा हूं इनवॉइस प्राइस भी मैं, है ना। आप घर जाकर के यहां पर ब्रेक लगाएंगे, पहले ये सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में होने चाहिए, उसके बाद अब जो पढ़ा रहा हूं वो वापस यहां से अगेन उठाओगे वीडियो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? है ना, मेरे पास समय है और कम पढ़ा है आज, है ना, ये थोड़ा सा क्लास ऊपर नीचे हो गई, कल ज्यादा, कल पढ़ाना था इतना मैटर, आज तो आप शुरू करना था। पहली क्लास में हो जाता हमारा इतना मैटर, है ना, लेकिन आप लोगों में एनर्जी नहीं दिखी तो मुझे बेस लेना पड़ा, पहले डिपार्टमेंट्स का, फिर एडवांस अकाउंट्स का, और फिर क्लास में फर्स्ट ईयर के बच्चे में तो मेरे को स्पीड शुरू में स्लो रखनी पड़ती है ना, थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों है ना। करें कंटिन्यू। आप ये बात गांठ बांध लेना अपनी कॉपी में, जब तक फेयरली इतना काम इसी सीरियल में नहीं हो जाए, 1 2 इलस्ट्रेशन 5 इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 6, उसके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके आगे वाला मैटर ये नहीं पढ़ लेते हैं क्या फर्क पड़ता, आ तो रही है समझ में, नहीं उतना जल्दी वॉश आउट भी हो जाएगा, धुल जाएगा, है ना। इतनी प्रैक्टिस करे बिना आगे नहीं बढ़ोगे। करूं कंटिन्यू? एक नया पेज लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट ब्रांच। फर्स्ट मेथड ब्रांच डेटर मेथड, इसका एट कॉस्ट वाला कंसेप्ट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और लगभग 6 इलस्ट्रेशन और 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ना, बोल देता हूँ क्या दिक्कत है? ठीक है, आज करेंगे एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में भी आपको प्रॉफिट रिवर्स बैक करना पड़ेगा। जो प्रॉफिट रिवर्स बैक करना था वो प्रॉफिट रिवर्स सेम अकाउंट में भी कर सकते हो और सेपरेट अकाउंट में भी कर सकते हो। हम पढ़ रहे थे सेम अकाउंट कंसेप्ट, सबसे पहले पढ़ेंगे, सेपरेट भी पढ़ लेंगे। सेम अकाउंट में एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा? ब्रांच अकाउंट। जिन्हें याद नहीं आ रहा, कल की क्लास के फ्लो चार्ट जाकर के चेक कर सकते हो, इसी स्टाइल में मिल जाएंगे आपको, मिल जाएगा इसी स्टाइल में फ्लो चार्ट मिल जाएगा, है ठीक है। जब हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजता है तो ब्रांच के यहां पर 5 जगह ऐसी है जहां पर ये प्रॉफिट एलिमेंट जुड़ा हुआ रह जाता है, 5 जगह। जिन बच्चों ने डिपार्टमेंट पढ़ा हुआ है, मैं बताया था ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा होता है, 2 जगह, आज 5 जगह। कौन कौन सी 5 जगह? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जीएसटी भी रिटर्न और जीआईटी। सर क्या 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 क्या, दोबारा बोलो, सुनना जरा, एक नोट लिखते हैं।
इफ गुड्स ट्रांसफर एट आईपी, आईपी बोले तो सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस, लोडेड प्राइस, मार्केट प्राइस, यानी प्रॉफिट जोड़ के भेजे, सीधी बात। देन द प्रॉफिट एलिमेंट, लाभ तत्व विल रिवर्स बैक, उसको उतारना पड़ेगा एट ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। और किस किस में से उतरेगा प्रॉफिट वो लिख देते हैं हम। नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक, नंबर 3 जीएसटीबी, नंबर 4 जीएसटीबी रिटर्न, और नंबर 5, ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे ज्यादा बोल रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं वैसे, इसलिए फाइनल वालों घबराना मत। जीआईटी, जीआईटी फुल फॉर्म गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट मतलब माल अभी रास्ते में है, यहां पहुंचा नहीं है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इस माल में भी। सर 5 जगह से प्रॉफिट क्यों उठाना है? क्योंकि हेड ऑफिस में जब माल जोड़ के भेजा तो 100 वाला 120 में भेजा हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट जोड़ के भेजा हुआ है ना, और इन 5 में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, और ये 5 अभी तो बिका माल नहीं है, तो हमें इसको सब जगह से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। घबराना नहीं है, जिन्होंने डिपार्टमेंट पढ़ा है वो, अब आप सबने मेरे से डिपार्टमेंट पढ़ रखा है, तो डिपार्टमेंट में इसके बड़े बड़े वर्किंग नोट बनते थे, यहाँ वर्किंग नोट है ही नहीं, है ही नहीं। तो कैसे उतारते हैं प्रॉफिट वो मैं आपको पहले बता दूंगा। आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन सीख लेते हैं। मैं मिटा रहा हूँ या नया पेज ले लेता हूँ, आ जाओ बच्चों। 50% का मतलब 1/2 जानते हो क्या? अजी 25% का मतलब 1/4, 20% का मतलब 1/5, 10% 1/10, 33.33% 1/3, 16.67% 1/6। पता होना चाहिए आपको, नहीं पता था तो आज पता चल गए, 1/6 तक। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये एट कॉस्ट भी हो सकता है और एट सेलिंग प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस पे भी हो सकता है। अगर कॉस्ट का 1/2 है तो पक्का पक्का सेल्स का यानी इनवॉइस प्राइस का 1/3 होगा, डिनोमिनेटर में एक बढ़ जाता है। अगर कॉस्ट का 1/3 है तो सेल्स का 1/4 होगा पक्का पक्का, यहाँ 1/4 है तो यहाँ 1/5 होगा पक्का पक्का, अगर यहाँ 1/10 है तो यहाँ 1/11 होगा पक्का पक्का, 1 यहाँ पे 20 है तो यहाँ 1/21, कुछ भी ले लो, डिनोमिनेटर में एक बढ़ जाता है इनवॉइस प्राइस पे। भाई सीधी बात, कॉस्ट कम होती है सेल्स प्राइस ज्यादा होती है, सेल्स प्राइस पे एक लेटर नीचे से बढ़ा देना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ट्रिक है छोटी सी। चलो अब कुछ काम कर लेते हैं, इधर आओ, बुक खोलें, इलस्ट्रेशन नंबर 7 सभी लोग। अल्पाना एंड कंपनी मिला, क्वेश्चन की पहली लाइन में कॉस्ट प्लस 25% लिखा हुआ है, लिखा है क्या? कॉस्ट प्लस 25%, तो आप कॉस्ट प्लस 25% पे लिख सकते हो 1/4 ऑन कॉस्ट और 1/5 ऑन आईपी, लिख दीजिए अपनी बुक में वहीं पे जहां कॉस्ट प्लस 25% लिखा हुआ है, वहीं पे अपनी बुक में लिख दीजिए। लिख दिया? इलस्ट्रेशन 8 में शुरुआत में देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? कॉस्ट प्लस 33 1/3% है ना, यानी 1/3 ऑन कॉस्ट
1/4 ऑन आईपी अपनी बुक में ही लिख दो यहीं पर। मैं चीज को आसान बनाने आया हूं यहां पर, बनाने दो। नोट कर दीजिए प्लीज। इलस्ट्रेशन 9 में चलिएगा एक बार। मेरे को यही देखने को मिला दोबारा, कॉस्ट प्लस 25%। आई कैन राइट डाउन इट अगेन। लिख दीजिए प्लीज, लिख दीजिए प्लीज। लिख दिया आपने? चलिए अच्छी बात है। इलस्ट्रेशन 10 में चलो। कॉस्ट प्लस 20% मिल रहा है क्या? 20% यानी 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन आईपी। लिख दो ना। इलस्ट्रेशन 11 प्लीज। कॉस्ट प्लस 25% लिखो। 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन आईपी। फटाफट 17 तक चलेंगे, टेंशन क्या करते हो? 11 पे आ गए, 12 पे आ जाओ। 12 पे कॉस्ट प्लस 33 है, सेंटर वाला आ गया। 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन आईपी। फटाफट लिखो। इलस्ट्रेशन 13 में एट कॉस्ट है। इलस्ट्रेशन 13 में अंडरलाइन करें एट कॉस्ट। मिल गया पहली लाइन में एट कॉस्ट, तो यहां तो आएगा ही नहीं, सिस्टम आ गया। जो 14 में आ जाओ। वन बाय फोर ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन आईपी। 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन आईपी। इलस्ट्रेशन 15 पे आ जाए प्लीज। इलस्ट्रेशन 15। 1/5 on cost, 1/6 on IP. 1/5 on cost, 1/6 on IP. 16 please. 1/4 on cost, 1/5 on IP. लिख रहे हो ना सब? कोई नहीं लिख रहा? यस सर, सारे बोल रहे हो। 17 प्लीज। 1/2 on cost, 50% बोल दिया ना? 1/2 on cost, 1/3 on IP. डन। इलस्ट्रेशन 18 में आना, एक मिनट। ऊपर से छठी लाइन में 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है क्या? तो ये तो आईपी दिया हुआ है, तो 1/4 ऑन आईपी सीधा सीधा लिख दो बस। 1/4 ऑन आईपी बस, दिया वही आई पर, आईपी पर ही। 19th पे आओ। कॉस्ट प्लस 20% है। 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन आईपी। इनफ, 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 रहने दो बस। इससे ज्यादा परेशान नहीं होने का। इलस्ट्रेशन नंबर 7 प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 7। बुक्स ऑफ अल्पना एंड कंपनी, हेड ऑफिस अजमेर ब्रांच अकाउंट। एक्चुअली में यहाँ अजमेर ब्रांच बहुत ज़्यादा चलता है अपनी बुक में। रीज़न है, ये चैप्टर, ये ब्रांच अकाउंटिंग पहले एमडीएस यूनिवर्सिटी में था ओनली, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर। तो आरबीडी ने जो बुक बनाई थी वो अजमेर के हिसाब से बना रखी थी, तो अजमेर 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 लिख देते थे। उसी बुक को उठा के बाद में हमारे सिलेबस में आरयू में ऐड हो गया, तो उठा के बुक यहाँ चिपका दी। तो अजमेर ही अजमेर मिलता है उस टाइम से। एमडीएस यूनिवर्सिटी की सारी बुक्स में अजमेर अजमेर आता है। एमडीएस यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आरयू से बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी और वैल्यू वाइज भी। आरयू से बहुत अच्छी मानी जाती है।
आप कभी अजमेर से पुष्कर जाते हो तो अजमेर से जैसे ही पुष्कर की तरफ कट मारोगे राइट राइट में, आपके लेफ्ट साइड में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आपको दिख जाएगी। चलिए साहब, मैं क्वेश्चन पे शुरुआत में ही एक धब्बा लगा देता हूं, 1/4 ऑन कॉस्ट, ठीक है ना, और 1/5 ऑन आईपी। आज तक नहीं लिखते थे हम, तो ये एट कॉस्ट वाले क्वेश्चन में लिखना ही नहीं होता था, इसमें लिख देते हैं। आ जाओ, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी पढ़ रहे थे आप। मैं थोड़ा मिनिमाइज करूंगा, जगह बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जगह तो बनाने से बनती है। वही ब्रांच अकाउंट मेरा, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत पकड़िएगा प्लीज, इलस्ट्रेशन नंबर 7 के साथ में। ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा है, टू ब्रांच स्टॉक रुपए 4000, और बोलिए ब्रांच डेटर 12000, और हल्का सा गैप मारा मैंने जीएसटीबी के लिए 40000। कैसे कंसेप्ट चेक करो पहले, फर्स्ट या सेकंड, चलो पढ़ो क्वेश्चन की शुरुआती लाइनें पढ़िए। कैसे पता कंसेप्ट फर्स्ट है? ठीक है, एक्सपेंसेस सारे ऊपर से भेज जाते तो कंसेप्ट पाना है ना। ठीक है, वापस आ जाओ क्वेश्चन में। कैश सेल्स मिल गया, ठीक है, तो जितना भी कैश सेल्स है उसका कैश ऊपर भेज देंगे। याद है ना, कैश सेल्स और कलेक्शन 40,000 ही कैश सेल है, ठीक है। क्रेडिट सेल यानी आती डॉट लगा के छोड़ दो, बाद में बात करेंगे, हम डेटर की जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे। ब्रांच एक्सपेंसेस ऊपर से आता है पैसा, कलेक्शन मिल गया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 24,000, 64 ऊपर भेज दो, बैड डेप्ट डॉट लगा दो, छोड़ दो। बैड डेप्ट डिस्काउंट और रिटर्न, बैड डेप्ट डिस्काउंट जैसे ही दिखे मेरे कान खड़े हो गए, क्या मेमोरेंडम लेटर बनेगा, है ना, है ना। बैड डेप्ट और डिस्काउंट जैसे ही दिखे मेमोरेंडम लेटर बनेगा। चलो बाद बनाएंगे। रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने लौटाया है तो बाय जीएसटी में रिटर्न, ब्रांच लौटा रही है हेड ऑफिस को, कितना 1600। क्लोजिंग स्टॉक तो बाय ब्रांच स्टॉक 8000। बिल्डिंग एट बिगनिंग, ओ ये देखा जगह छोड़ने का फायदा, ब्रांच ऊंची है, बिल्डिंग 4800। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है 10%, तो बाय ब्रांच बिल्डिंग 4800 माइनस 10%, 480। बताओ कितने की बचेगी? 4320। लग गया डेप्रिसिएशन अपने आप, लग गया ना, ठीक है। बाकी सारी चीजें हो गई। अच्छा देखिए, अभी अभी आपको खुशबू आई थी कि मेमोरेंडम लेटर बनेगा, और अब यहाँ ये क्लैरिफाई भी हो गया, क्योंकि ऊपर कितने हैं नीचे कितने हैं, गायब कौन है, डेटा। ऊपर 3 नीचे 2, कितने आदमी थे 3, कितने रह गए, पकड़ के लाओ मेमोरेंडम लेटर हो, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट। आइए, जिनको मेमोरेंडम डेटर की अच्छी प्रैक्टिस करनी है वो भक्तजन इधर पधारेंगे। बीडी सीडी, डेटर एक ही कारण से बढ़ते हैं बच्चों, क्रेडिट सेल। कम होने का कारण कलेक्शन हो सकता है, ऐसे आ गए डेटर पर कम हो गए,
उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, उनसे बैड डेप्ट हो जाए या फिर सेल्स रिटर्न हो जाए। सेल्स रिटर्न इस क्वेश्चन में है ही नहीं, पर वो है तो सही, वो तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को लौटाया है, डेटर ने ब्रांच को थोड़ी लौटाया है ना। सही बात है। क्रेडिट सेल प्लीज। 38,800 3,880। कलेक्शन 24,000। डिस्काउंट है क्या डेटर्स का? 2,880 और बैड डेप्ट 4,000। बहुत ही बढ़िया सीन है भाई, सीन तो बढ़ाने से बनता है। बन गया भाई, गणना सूचक के अंदर चलाओ ना। बीस हजार आराम से। बाय ब्रांच डेटर वर्किंग नोट से आता हुआ रुपए 20,000। एनी ऑब्जेक्शन? अगर ये एट कॉस्ट कंसेप्ट होता, अगर ये एट कॉस्ट कंसेप्ट होता तो मैं 2P&L प्रॉफिट लिख करके निकल लेता, लेकिन ये एट कॉस्ट कंसेप्ट नहीं है। 1/5 ऑन आईपी, मुझे प्रॉफिट उतारना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जीएसटीबी, जीएसटीबी रिटर्न और जीआईटी है ही नहीं, इनसे मुझे प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। सेम साइड या अपोजिट साइड? अपोजिट साइड। ये कॉस्ट अमाउंट है या इनवॉइस प्राइस अमाउंट है? इनवॉइस प्राइस जोड़ के भेजे हुए ना, इनवॉइस प्राइस जो उतारते हैं। इधर आओ, बहुतों को उतारा है, इसको बता देंगे। इधर आओ, उस जीएसटीबी रिटर्न को मैं यहां उतार रहा हूं, टू जीएसटीबी एडजस्टमेंट, आगे रिटर्न लिख देंगे। 1/5 ऑफ 1600 320 टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट क्लोजिंग वाला 8,000, 1/5 ऑफ 8,000 बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट ओपनिंग वाला 4,000 का 1/5 बाय ब्रांच सॉरी जीएसटीवी एडजस्टमेंट 40,000 का 1/5 8,000। आपको ये 4 सितारे नजर आ रहे हैं बोर्ड पे व्हाइट अक्षर में, यहाँ पे लिखा हुआ मैटर, ये आ रहा है क्या समझ में? कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस में इतना ऐसा डिफरेंस है, कॉस्ट में चारों लाइनें नहीं आती, डायरेक्ट पीएनएल आ जाता है। इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट को रिवर्स बैक करके 1/5 उतारा गया है, वो 1/4 ऑन कॉस्ट 1/5 ऑन आईपी। मैंने एक इलस्ट्रेशन नंबर एक आपको 7 से लेकर 18 तक मैंने क्यों नोट कराया था, इसलिए नोट कराया था, है ना, इसी तरीका। भाई आईपी का पता पड़ गया, माथा पड़ी खत्म। और फाइनली 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 2P&L प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 41,600 done. Today's class is very 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 important and tomorrow also, कल भी। आज के लिए इतना ही, होमवर्क पहले दे चुका हूं मैं आज की क्लास में शुरुआत में।